दोस्तों, हम लोगों के देश में ब्रिटिश शासनकाल से ही पुलिस की छवि एक दमनकारी निकाय की और मन में जो एक नकारात्मक सोच होती है उसकी रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जो भारतीय पुलिस अधिनियम बनाया था उसमें पुलिस का जो ढांचा और स्वरूप तैयार किया गया था, कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य भी दमनकारी ही ज़्यादा था। आज़ादी के बाद जब हमने वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया तो पुलिस की उस दमनकारी और नकारात्मक छवि में बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन हम लोगों के देश में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून और व्यवस्थाएं ही जारी रहीं। लेकिन पिछले कई सालों से अब हम पुलिस की उस छवि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार हो और या विभिन्न राज्य सरकारें अब कम्युनिटी पुलिसिंग, पीपल्स फ्रेंडली पुलिस जैसे तरीकों के माध्यम से आम जनता के मन में पुलिस की छवि को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस की छवि जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, अपराधी, आतंकी हैं, उनके मन में तो भय या डर वाली हो तो समझ में आता भी है। लेकिन एक आम सभ्य इंसान के साथ जब तक पुलिस का व्यवहार सकारात्मक और मित्रवत नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाना भी संभव नहीं होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मैंने कहा कि अब पुलिस की छवि को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है और उसमें जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जा रही है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे वो महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें। तो देखें, इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है जिसका आप यूज कर सकते हैं पुलिस प्रशासन में केस स्टडी के रूप में। तो क्या है मुद्दा? महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को शाकाहार, शराब से परहेज और सद्व्यवहार का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। शाकाहार, शराब से परहेज और लोगों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करना है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1500 पुलिस कर्मियों की 21 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और 40,000 अन्य पुलिस वालों को ट्रेंड करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखें, यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 को सुखद बनाने के लिए प्रदेश पुलिस के जवानों को विशेष तौर से तैयार किया जा रहा है। मेले में तैनात होने वाले जवानों को शाकाहारी आहार, शराब से परहेज और सद्व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 1500 पुलिस कर्मियों ने 21 दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। मेला शुरू होने तक 40,000 अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इसमें पुलिस कर्मियों को आस्था के सेवक के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी ने कहा कि सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ पुलिस का ध्यान तीर्थयात्रियों के लिए स्वागत योग्य माहौल बनाने का होगा। तो जब तक पीपल्स फ्रेंडली बिहेव नहीं करेंगे पुलिस वाले तब तक काम नहीं चलेगा। उसी के लिए तैयार किया जा रहा है 40,000 पुलिस कर्मियों को। पुलिस मेस में भोजन पूरी तरह से शाकाहारी है।
हमने सभी कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कार्य करें। महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। एक बैच में 700 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि 21 दिवसीय मॉड्यूल के तहत एक बार में 700 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेला नजदीक आने पर प्रशिक्षण की अवधि धीरे धीरे घटकर 14 दिन रह जाएगी। मथुरा के हेड कांस्टेबल सतीश कुमार यादव ने इस प्रशिक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा, मैंने विनम्र व्यवहार का महत्व सीखा है और संकट के समय में भक्तों की सहायता कैसे की जाए तो ये सीखा है प्रशिक्षण के दौरान। तो कैसे हम पुलिस की जो नकारात्मक छवि है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ महाकुंभ का अवसर है तो इसलिए बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए।